always think of you when spring comes, like it's something in the air at that time. Don't know why, always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time met you on a Friday, halfway out at the door of the club, playing soul on the weekends, stayed in bed till Wednesday, fell in love with you right there and then. I was young, couldn't see that. ये सारे जो वीडियो क्लिप्स है इट्स शॉट हैंडहेल्ड यूजिंग सिग्मा 65mm f2 विद सोनी a7 III। सिग्मा का नया आई सीरीज में प्रीमियम कॉम्पैक्ट प्राइम लेंस में से एक है। हमने यूजुअली 50mm ट्राई किया हुआ है और 85mm ट्राई किया हुआ है। प्राइम लेंसेज में इन दोनों के बीच में 65mm इज समथिंग डिफरेंट। सो सोनी यूजर्स के लिए इट्स डेफिनेटली ए न्यू एडेड ऑप्शन। ये स्टिल फोटोग्राफर्स को कंसिडर करके बनाया गया है। फिलहाल ये इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट थैंक्स टू सिग्मा फॉर सेंडिंग मी दिस लेंस to give a frank review। तो डिटेल्स में जाने से पहले लेट्स अनबॉक्स। मैनुअल वगैरह छोड़ के यहाँ पे आपको लेंस मिलेगा, एक लेंस हुड रहेगा, एंड देन एक और अनयूजुअल चीज है मैग्नेटिक मेटल लेंस कैप। उसके बारे में भी बात करेंगे, बट लेट्स हैव अ लुक एट द लेंस। इट इज स्मॉल लेकिन लाइट वेट नहीं है, इट्स प्रीटी हैवी। काफी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। इट इज अ ब्यूटीफुल फिनिश और जो सिनेमा लेंस होता है थोड़ा सा उस टाइप का लुक है। तो ऑब्वियसली मैंने इसका एक पोर्ट्रेट सेशन किया। नेचुरल लाइट, नो फ्लैश, नो रिफ्लेक्टर्स, नो डिफ्यूजर्स, नथिंग। काफी सारे पिक्चर्स लिया है। तो मेरा ओपिनियन क्या है, लेट्स चेक आउट। हमने एक मेटालिक मैग्नेटिक कैप के बारे में बात किया था। इनिशियली मुझे लगा था कि इसकी ज़रूरत नहीं था, लेकिन जब हम असाइनमेंट्स में होते हैं कभी कभी वो जो टिपिकल जो ट्रेडिशनल कैप होता है उसको यूज़ करके ऑन एंड ऑफ लगाना और निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उतना मेजर डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक 20% ये अपना काम आसान कर देता है। जैसे आप लेंस के पास लेके आओगे ये मैग्नेटिक कैप चिपक जाता है, तो आपको प्रिसाइजली लेंस कैप को उसके ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी पिक्चर्स मैंने क्लिक किया ये f2 पे ही क्लिक किया है और आपके लिए यूज़ हो इसलिए हर फोटो में मैंने एग्जिफ डिटेल्स भी दिया हुआ है। f2 इस लेंस का वाइडेस्ट अपर्चर है। जो भी फोटोस आ रहा है दे आर वेरी वेरी शार्प। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी हम लोग एक पोर्ट्रेट लेंस, प्राइम लेंस को यूज़ करते हैं, बहुत कम लेंस ऐसे होते हैं जो अपने वाइडेस्ट अपर्चर पे शार्प इमेजेस देता है। काफ़ी सारे लेंस का अपर्चर 1.8 का होता है, लेकिन 1.8 में उतना शार्प इमेजेस नहीं मिलता है। यूजुअली एक वैल्यू हमें शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे कि अगर 1.8 अगर वाइडेस्ट अपर्चर है तो 2 पे शार्प फोटोस आना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ये है कि f2 पे ही आपको बहुत शार्प इमेजेस मिल जाता है। एक नेटिव लेंस की तरह, मतलब सोनी लेंस की तरह ही इसमें हम लोग ऑटो फोकस कर सकते हैं। और जब मैं बोलता हूँ इस लेंस में नेटिव लेंस की तरह ऑटो फोकस होता है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑटो फोकस जो है वो कैमरा के ऊपर, कैमरा के अंदर आप जिस तरीके से ऑटो फोकस का सेटिंग करते हो, फोटोग्राफर का मोशन कितना है, सब्जेक्ट कितना मूव हो रहा है, ये सब कुछ कंसिडर हो जाता है। उसके बावजूद हमें एक अंदाजा लग जाता है कि ये जो लेंस है कितना एक पर्टिकुलर कैमरा के साथ कंपैटिबल है। कम से कम सोनी a7 III के साथ इट वर्क्स अमेजिंग। सो लेट्स गो थ्रू द फोटोज जो मैंने क्लिक किया है। आपको क्लियरली पता चल जाएगा हाउ ब्यूटीफुल इमेजेस इट टेक्स। यहाँ पे फोटोग्राफर का थोड़ा सा मोशन रहता है, मॉडल का थोड़ा सा मोशन रहता है, वॉकिंग पिक्चर्स होता है। इन सब के बावजूद एंड में जब हम सारे पिक्चर्स को देखते हैं, कुछ ही फोटोस ऐसा था जहाँ पे ऑटो फोकस ठीक से नहीं हुआ हो या शार्पनेस ना हो। फ्रैंकली एक थर्ड पार्टी लेंस से ये वाला ऑटो फोकस और शार्पनेस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब सवाल आता है, शुड यू बाय दिस लेंस? एंड इस सवाल के साथ आता है तो व्हाट्स द प्राइस। इन दोनों को जब हम कंसिडर करेंगे तो हमें पता चलेगा एक 50mm का सोनी लेंस है जो 1.8 है, जो एक बजट ऑप्शन है। उसके बाद एक 85mm लेंस है सोनी में, 1.8 है। बजट लेंस तो नहीं है, बट द लेंस इज रियली गुड। अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हो,
अगर आप एक बजट ऑप्शन को ढूंढ रहे हो देन आई वुडंट से दिस इज अ बजट ऑप्शन। आप एज अ बिगिनर 50mm 1.8 से शुरू कर सकते हो। मुझे लगता है कि दिस इज मोर ऑफ अ प्रोफेशनल लेंस। मैं जब वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ और वहाँ पे मेकअप शॉट्स जब लेता हूँ, जब भी मैं 50mm यूज करता हूँ, आई लाइक द फोटोज क्योंकि 50mm 1.8 होता है, प्राइम लेंस है, आई गेट अ गुड बैकग्राउंड ब्लर। लेकिन हमेशा लगता है थोड़ा और जूम होता तो अच्छा होता। लेकिन नेक्स्ट प्राइम लेंस जो है वो 85mm है और 85mm में एक क्लोज्ड रूम में शूट करना बहुत मुश्किल है। आउटडोर में ठीक है, इंडोर में बहुत मुश्किल है, आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। ये वेडिंग्स में काफी सारे सिनेरियोस में पॉसिबल नहीं होता है। फोटोशूट में ठीक है। तो जब मैं वेडिंग फोटोग्राफी इमेजिन करता हूँ, जो इंडोर कपल शूट्स होते हैं, इंडोर मेकअप शॉट्स होते हैं, और वेडिंग में ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे 50mm में हमें लगता है कि और थोड़ा जूम होता तो अच्छा होता, लेकिन 85mm बहुत ज़्यादा जूम हो जाता है। इन दिस सिचुएशन फॉर प्रोफेशनल्स आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस लेंस। इंडिया में प्राइस और अवेलेबिलिटी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, जैसे ही पता चलेगा डिस्क्रिप्शन में भी होगा और पिन कमेंट में भी होगा। लेकिन यूएस में इसका प्राइस $699 है, तो हमें एक अप्रॉक्सीमेट प्राइस का अंदाजा लग जाता है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हो, अगर आप एक नया लेंस लेने के बारे में सोच रहे हो एंड दिस पर्टिकुलर फोकल लेंथ इंटरेस्ट्स यू, Sigma 65mm f2 इज हाईली रिकमेंडेड। इफ यू वांट टू चेक आउट मोर पिक्चर्स जो इस लेंस में मैंने लिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेरा वेबसाइट का लिंक है, प्लीज डू हैव अ लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग दैट थम्स अप। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर। It gives a feeling of the ghost movie.